यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार इस सुंदर दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बैठ सके, उसकी स्तुति महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसके द्वारा हम उसके लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार कर सके। मैं क्योंकि भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन कहता है कि यहोवा इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि पहले उसने आपको और मुझे चुना ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद और उसकी प्रशंसा होती रहे। आमीन। जिस योग्य हम नहीं थे, इस योग्यता को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारे लिए जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार उसका धन्यवाद देते रहे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं फिर एक बार इस सुंदर दिन में सलाम करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके स्थान पर बनी हुई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हमने कल कुछ बातों को संपन्नता के विषय में सीखते हुए देखा था, आज हम और कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन रोज़ के नहीं, आइए हम इस कार्य की शुरुआत परमेश्वर को अपने समर्पण के द्वारा फिर एक बार करें। आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तू किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु जी, इन दिनों तू हमें परमेश्वर पिता संपन्नता, समृद्धि के विषय में, धनी होने के विषय में सिखा रहा है, वेल्दी होने के विषय में सिखा रहा है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। और प्रभु, इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक वचन का अध्ययन किया था, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसके 6 से 16 वचन, और मैंने आपको कल बताया था कि ये वचन आप बाद में ज़रूर पढ़ना। कुछ ईमेल्स मुझे आए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने लोगों से बातें की है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और उसके सेवकों के द्वारा ही बात करता है। उसके अलावा ऐसी कोई भी बात इस पृथ्वी में नहीं पाई जाती जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर सके। मैं जितने लोगों ने कल गंभीरता से ये वचन पढ़ा होगा, उनमें से बहुत सारे लोगों को कल प्रभु ने छुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है। उस बोझ को उनके जीवन में दिया, इसलिए उन्होंने जब वचनों को पढ़ा तो परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा उन लोगों से बातें की और आज उन्होंने ईमेल्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझे गवाहियाँ दी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर लगातार मेरे और आपके जीवन में उसके वचनों के द्वारा, जो दो-धारी तलवार के समान है, उन वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। आमीन। प्रियो, कल हमने सीखा था कि वचन कहता है, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। इसके विषय में हमने कल सीखा भी था, मैंने आपको कल कुछ बातें भी कही थी कि वचन का जो धन, वचन रूपी जो धन मुझे और आपको यहोवा ने दिया है, संसार इन अंतिम दिनों में जो लोग भरमाने वाले हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है, जो धर्मी लोग हैं वो भरमाए जा रहे हैं और वो वचन के धन को पीछे रखकर संसार के धन के बीच में फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, धन का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। आमीन। वो जड़ इसलिए है क्योंकि हमने वचन रूपी धन को पीछे कर दिया है और संसार में उस लोभ में शैतान हमें लेकर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, सावधानी से हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू, कल भी मैंने आपको इस बात को बताया था, God gives you money to enjoy, amen, but he expects you not to lose him in the process of gaining that money, amen। परमेश्वर आपको धन इसलिए देता है ताकि आप उस धन का आनंद मना सके, amen। लेकिन आपको वो धन इसलिए नहीं दिया जाता है कि उस धन के लोभ में आप परमेश्वर को उस धन प्राप्त करने के लिए भूल जाए या पीछे छोड़ दे। आमीन। इसलिए मुझे और आपको धन नहीं दिया गया है। धन हमको इसलिए दिया गया है, संपन्नता या प्रोस्पैरिटी हमें इसलिए दी गई है ताकि धर्मी उसका आनंद मना सके। आमीन। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वर्ड
ऑफ गॉड्स सैक्रिफाइस। आमेन। वचन का बलिदान देने के द्वारा नहीं, परमेश्वर को पीछे रखकर धन परमेश्वर हमको नहीं देता कि हम उसका आनंद मना सके। इसलिए वचन कहता है, मैं अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटूंगा। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमेन। और आप सब इस वचन को जानते हैं क्योंकि आप धर्मी हैं। आमेन। इसीलिए वचन कहता है सावधान रहो, क्योंकि लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। आमेन। वचन तो कहता है धन का लोभ तो सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आमेन। प्रभु ने मुझे और आपको संपन्नता दी है ताकि हम उसका आनंद मना सके, लेकिन इसलिए संपन्न नहीं बनाता है कि हम संपन्नता देने वाले परमेश्वर को ही भूल जाए। आमेन। गॉड गिव्स यू मनी टू एंजॉय बट ही एक्सपेक्ट्स यू नॉट टू लूज हिम। उसको खोकर आपको धन का आनंद नहीं मनाना है। आमेन। उसको लगातार स्मरण रखिए। अच्छे दिनों में भी वो भला परमेश्वर है, लेकिन बुरे दिनों में भी वो भला ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, गॉड, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, गॉड गिव्स यू मनी टू एंजॉय बट ही एक्सपेक्ट्स यू नॉट टू लूज हिम इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग दैट मनी एंड नॉट टू फॉरगेट अदर्स इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दैट मनी। हालेलुया। प्रभु आपको धन देता है ताकि आप उस धन का जब आनंद बनाए तो उस आनंद को आप दूसरों के साथ भी बांटना सीखिए। हालेलुया। इसीलिए आपको धन दिया गया है। हमने पिछले दिनों एक विषय का अध्ययन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि वो पृथ्वी पर अधिकार कर सके, पृथ्वी पर की बातों का आनंद मना सके। आदम को इसीलिए नहीं बनाया गया कि वो दूसरे आदम या हव्वा पर अधिकार जमाए और उसका आनंद उठा सके। आमेन। आपको इस पृथ्वी पर लाया गया ताकि आप पृथ्वी के बातों पर अधिकार कर सके और पृथ्वी की बातों का आनंद मना सके। आमेन। इसलिए वचन यहाँ हमको कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको संपन्नता जो दी है ना, वो आनंद मनाने ही दी है, लेकिन वो संपन्नता इसलिए आनंद मनाने के लिए नहीं दी कि उस आनंद को मनाते मनाते आप उस संपन्नता से भरने वाले या उस आनंद को आपके जीवन में उंडेलने वाले यहोवा को भूल जाए, परंतु आपको वो आनंद इसलिए दिया गया है ताकि उस संपन्नता के द्वारा जो आनंद आपके जीवन में आता है आप उसको दूसरों के साथ भी बांटना सीखिए। हालेलुया। जिनके कान हो, आमेन, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आप समझने का प्रयत्न कीजिए प्रियो। आमेन। वो मनुष्य जो अपने भविष्य को परमेश्वर को पीछे रखकर स्वयं की सामर्थ, स्वयं के बल, स्वयं की बुद्धि और ज्ञान के द्वारा स्थिर करना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 20वें वचन में कहा है, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कहा है, हे मूर्ख, यू फूल, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। किन लोगों के लिए? आपके लिए नहीं। मेरा विश्वास है आप मूर्ख लोग नहीं होंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने जब आप मूर्ख थे ना, तभी आपको चुन लिया कि आप ज्ञानवानों को और धनवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हम पहले मूर्ख थे, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर के वचन के ज्ञान को पाने के द्वारा परमेश्वर ने आपको बुद्धिमानों की जगह रखा, उस वचन को आपके जीवन में पूर्ण किया। जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन केवल उन व्यक्तियों के लिए ये कह रहा है जो अपने भविष्य की योजना को तैयार करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर स्वयं की बुद्धि, स्वयं के बल, स्वयं के ज्ञान के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य को स्थिर करने का, स्टेबल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं उनको परमेश्वर लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 20वें वचन में कहता है, यू फूल, हे मूर्ख मनुष्य, तू ये क्या कर रहा है। आमेन। आपको ये समझना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, बी रिच इन गुड वर्क्स। आमेन। अच्छे कार्यों में तू समृद्ध बना रहे। आमेन। धन कमाने में सिर्फ समृद्ध नहीं बनना है, बंगला बांधने तक ही आपको सिर्फ प्रॉस्पर नहीं रहना है, परंतु वचन कहता है बी रिच इन गुड वर्क्स। अच्छी बातें करने के लिए हमेशा तू तत्पर रहे, अच्छी बातों को करने के लिए तू संपन्न बना रहे। आमेन। क्योंकि द मोर यू डू द गुड वर्क, द मोर ग्रेस ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू। आमेन।
जितने अच्छे कार्य आप करते चले जाएंगे उतना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप समृद्धि या संपन्नता को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, जितना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देता है ना, आपका, मेरा विश्वास है कि आप सब जानते हैं कि आप आशीषित लोग हैं। अरे नहीं प्रभु, ब्रदर हमारे पास गाड़ी नहीं है, नहीं ब्रदर हमारा तो बस ऐसा ही चल रहा है, कैसा तो भी कोविड में जीवन जी रहे हैं। नहीं, अगर आप ये अंगीकार कर रहे हैं तो आप गलत अंगीकार कर रहे हैं और शैतान को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए द्वारों को खोल रहे हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। वचन यहाँ कहता है, जितना अधिक प्रभु आपको आशीष दे उतना अधिक आप उदारता दिखाइए। आमीन। और जितना अधिक आप उदारता दिखाए उतना अधिक अनुग्रह से परमेश्वर आपको भरता चला जाएगा। आमीन। दो चीजें आपको करनी है। परमेश्वर जो आपको आशीष दे रहा है उन आशीषों का आनंद दूसरे के साथ मनाना सीखिए। आमीन। चाहे आपके परिवार में कोई खुशी की खबर हो, दूसरे के साथ बांटिए। आज हमारे कलीसिया में एक बेटी है हमारी, जिनको परमेश्वर ने जो गाड़ी वो लेने की प्रार्थना कर रही थी, उसने प्रार्थना की प्रभु मुझे स्कूटी पे दे, लेकिन उसको उससे महंगी, मुझे गाड़ी का नाम शायद एक्सेस ली है या मुझे पता नहीं अकॉर्ड ली है, कौन सी बाइक उसने खरीदी है मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना वो मांग रही थी उससे अधिक परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। जब आज मैं मीटिंग में, जूम मीटिंग में उससे बात कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि जिस आनंद के साथ बच्चा तू गवाही दे रही है ना, वो आनंद प्रकट कर रहा है कि तेरे जीवन में यहोवा तेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर प्रभु हमको सिखाना चाहता है, जितना प्रभु आपको आशीष दे रहा है ना उतना अधिक आप उदारता दिखाए। वो बोल रही थी, उसको मैंने कहा कि जब हम फिर एक बार शरीर के रूप में एक दूसरे से मिलेंगे तो हम आनंद को मनाएंगे तेरी इस आशीष के लिए जो प्रभु ने तुझे दी है। आमीन। प्रियो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देता है ना, तो आप उस आशीष को दूसरे के साथ उदारता से बांटिए। आमीन। कंजूसी मत कीजिए, उदारता से बांटिए, क्योंकि जितना अधिक आशीष उतनी अधिक उदारता, और जितना अधिक उदारता वापस उतना अधिक अनुग्रह प्रभु आपके जीवन पर उंडेलेगा। फिर एक बार आप आशीष की प्रोसेस में आ जाएंगे। यहाँ पर प्रभु ने आपको आशीष दी, आपने उदारता दिखाई, उस उदारता को जितना अधिक आप दिखाते चले गए उतना अधिक फिर से अनुग्रह होता चला गया, और ये अनुग्रह वापस आपके जीवन में अधिक आशीष को उंडेलेगा। फिर आप अधिक उदारता दिखाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये जीवन क्या प्रोसेस है। आमीन। इस तरीके से हमको परमेश्वर संपन्नता में बढ़ाता है। हालेलुया। अगर आप संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आपके बढ़ती में और आपकी कमी घटी में उदारता दिखाना न भूलो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जब बढ़ता है तब तो हम देना सीखते हैं, पर जब कम हो जाता है ना तो हम देना ही बंद कर देते हैं, उदारता दिखाना ही बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं अपने लिए रखो, लेकिन आप उस स्त्री के बारे में जानते हैं, उस सारपत की विधवा को आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। आमीन। जब उसको भविष्यवक्ता ने कहा जो है वो मुझे दे, उसने ना घिन की, ना खिटपिट की, ना उसने उसके पीछे कुछ उसके बारे में बुरा बोला, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ अपनी कमी घटी में भी वो उदारता दिखाने को नहीं भूली। और जब उसने उदारता दिखाई, वचन आप जानते हैं, जितने बर्तन घर में थे वो भी तेल से भर गए, आस पड़ोस के भी भर गए, इतना था कि उसके पास बर्तन ही खत्म हो गए, तब तेल का गिरना बंद हुआ। हालेलुया। प्रियो, ऐसी संपन्नता अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हांडी में तेल तो हर कोई भरना चाहता है, पर जो है उसमें उदारता दिखाना कोई नहीं चाहता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहता है। वचन मुझे कह रहा है, बी रिच इन गुड वर्क्स, अच्छे कार्यों को करने में समृद्ध बने रहो, उदारता दिखाना न भूलो। आमीन। जितना अधिक आप इसमें बढ़ेंगे उतना अधिक आप उदारता दिखाएंगे, जितनी उदारता दिखाएंगे फिर उतना अधिक अनुग्रह प्रभु आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमीन। प्रियो, हमें जीवन में संपन्नता प्राप्त करने हर स्थान पर, हर पल, हर क्षण परमेश्वर की जरूरत है, ये कभी भी मत भूलिए। आमीन। अगर आप संपन्न बनना चाहते हैं तो यहोवा की जरूरत है, अगर आप उदारता दिखाना चाहते हैं तो भी यहोवा की जरूरत है, अगर आप अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो भी यहोवा की जरूरत है, उस अनुग्रह से आप और अधिक संपन्नता में बढ़ना चाहते हैं फिर भी आपको यहोवा की जरूरत है। हालेलुया।
बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। हम सब इस गीत को अपनी अपनी कलीसियाओं में गाते हैं और हम सब जानते हैं, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, बगैर परमेश्वर के आप और मैं शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए अगर आप संपन्न होना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, जितना प्रभु ने आपको और मुझे दिया है उसमें हम लोगों तक पहुंचाए, उसमें हम उदारता दिखाएं। जब आप उदारता दिखाएंगे तो आनंद के साथ दिखाइए, स्टिंजीनेस के साथ नहीं, कंजूसी के साथ नहीं, कुड़कुड़ाहट करके नहीं, परंतु आनंद के साथ जब आप उदारता दिखाएंगे, सारा स्वर्ग में आनंद मनाएगा। फिर एक बार स्वर्ग से आप पर अनुग्रह उंडेला जाएगा, उस अनुग्रह से आपके चेहरे पर फिर एक बार आनंद आएगा, एक बड़ी आशीष उंडेली जाएगी, फिर एक बार उस उदारता को आप आनंद के साथ उंडेलते बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ये पूरा जीवन के अंत तक का प्रोसेस है प्रियो, आप करिए और परख कर देखिए कि मेरा प्रभु कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, विदाउट गॉड यू एंड फर्स्ट मी कैन नॉट बिकम प्रॉस्पर। इस बात को यहाँ पर बांध लीजिए, यहाँ पर समा लीजिए। बिना परमेश्वर के हम संपन्नता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you are very rich person, okay? If your financial life is going up and your spiritual life is going down, then also people will call you greedy. फिर भी लोग आपको लोभी ही कहेंगे। आमीन। मैं आपको जस्ट ग्रीडीनेस के अलग अलग फॉर्म बता रहा हूँ, है ना। उस परिस्थिति में भी अगर सपोज इफ यू आर वेरी रिच, है ना, आप बहुत धनी हैं, आपका धन कमाने का, संपन्नता का, समृद्धता का फ्लैग बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, और एट द सेम टाइम इस धन के लोभ के चक्कर में आप बढ़ते तो चले जा रहे हैं, पर यहाँ अगर आपका आत्मिक जीवन का ग्राफ उसी स्पीड से नीचे आता चला जा रहा है, तब भी आपको लोभी ही कहा जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ रहा है। धन का धोखा और संसार की अभिलाषा में मनुष्य डूब चुका है, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आमीन। दो चीज़ें, धन का धोखा और संसार की अभिलाषाओं में आपको और मुझे इतना बांध दिया है, इतना व्यस्त कर दिया है। हो सकता है यू मे बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई मे बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू मे बी अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आप धन से हर प्रकार से आप बहुत आशीषित हो, परंतु आपका आत्मिक जो ग्राफ है, आत्मिक दशा में अगर आप जीरो हो और संसार की दशा में अगर आप बहुत ऊंचे हो, तो आपने सब कुछ खो दिया है। हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन बताता है, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। सी, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भविष्य की योजना को जरूर तैयार करें, लेकिन He wants us to plan our future, but according to His will, not your will and my will. Amen. वो चाहता है कि हम भविष्य की योजना को जरूर तैयार करें। वो स्वयं चाहता है कि धर्मी संपन्नता में बढ़े, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो कोई भी कार्य जो धन की ओर या समृद्धता की ओर आपको लेकर जा रहा है, वो उसके इच्छा के बगैर जब आप करेंगे ना, तो आप एंड ऑफ द डे शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन गीत हम गाते हैं, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। प्रियो, उस शून्य से ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। आमीन। अगर उसके इच्छा के विपरीत जो होता है उसको ही हम पाप कहते हैं। If it is not the will of God and if we are doing anything against the will of God, that is count as a sin in the word of God. परमेश्वर की इच्छा के विपरीत अगर हम कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के लेखे में वो पाप गिना जाता है। ऐसा हमने पहले दिन अध्ययन में सीखा था। हालेलुया। मैंने आपको एक वचन बताया था
बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने मुझसे उस दिन बात की थी। वॉट एवर इज नॉट इन फेथ इज सिन, जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि कल की योजना मत करो, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कल की चिंता मत करो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाह रहा है। प्रभु ने शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा। कई बार इस वचन का इंटरप्रिटेशन हम लोग गलत करते हैं, है ना। कई बार इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। अरे कल की योजना कहाँ नहीं, नहीं, कल की योजना आपको बनाना ही है। आमीन। परमेश्वर ने आपको वार्न किया है, कल की चिंता मत कर, कल की योजना मत बना, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में। कल की चिंता मत कर, अपना बोझ तू प्रभु पर डाल, ऐसा वचन कहता है। आमीन। बहुत से लोग इस पृथ्वी पर जीने के लिए उनके पास इतना धन है, मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूं, उनके पास इतना धन है कि संसार की हर एक वस्तु या हर एक सुख जो धन से प्राप्त हो सकता है ना, वो लोग खरीद सकते हैं। इतने धनवान लोगों को मैं जानता हूं जो इस संसार में सुख पाने के लिए पैसे से, धन से जो कुछ भी वो खरीद सकते हैं, अपने ऐशो आराम की चीजें वो खरीदते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में वो उन चीजों को खो देते हैं प्रियो, जो धन के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती हैं। हालेलुया। जो धन के द्वारा खरीदी नहीं जाती है। आप कितना भी धन दो, लेकिन वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। आमीन। उसके लिए परमेश्वर का, यहोवा का आपके साथ होना जरूरी है। आमीन। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग एक गीत गाते हैं, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, सुख चैन शांति उद्धार देखो प्यारा लागत है, यीशु का दरबार देखो प्यारा लागत है। हालेलुया। प्रियो, इस संसार में सुख, चैन, शांति, आनंद ये किसी भी बाजार में नहीं मिलता है। हालेलुया। चाहे आप उसके लिए 1,00,000 खर्चा करो, चाहे आप उसके लिए 1 करोड़ खर्चा करो, लेकिन सुख, चैन और शांति संसार के किसी भी बाजार में नहीं मिलती है। हालेलुया। अगर आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद आप किसी बाजार में नहीं खरीद सकते। हालेलुया। वचन मैंने आपको कल बताया था, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और इतना करने के बाद भी दुख से ही रोटी खाते हो, यह सब आपके और मेरे लिए व्यर्थ है, ऐसा प्रभु कहता है। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको ऐसे ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है। आमीन। वचन कहता है धन के द्वारा आप कुछ ही संसार के सुखों को खरीद सकते हैं। आमीन। आप आपके रिस्पेक्ट को, आपकी डिग्निटी को आप किसी भी शॉप में जाके टॉपअप नहीं करा सकते। आजकल तो ऑनलाइन टॉपअप का ज़माना है, शॉप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बाजार में जाके ये नहीं बोलते, ब्रदर 599 का मेरा जियो का टॉपअप करो 84 डेज का, और 2,000 रुपये की मेरी इज्जत भी टॉपअप कर दो, है ना। वो किसी बाजार में नहीं मिलती है। रिस्पेक्ट नीड्स टू बी अर्नड। आमीन। रिस्पेक्ट जो है ये कमाया जाता है, और ये वही लोग कमा सकते हैं जो यहोवा के भय में रहना जानते हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। धन के द्वारा आप क्षणिक सुखों को खरीद सकते हैं, संपन्नता के द्वारा आप क्षणिक सुखों को खरीद सकते हैं, जो टेम्पररी हैप्पीनेस आपको देंगे, कुछ समय के लिए आपको आनंद देंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल स्वर्ग से ही उंडेली जाती है। प्रियो, आप 1,00,000 का बिस्तर, अच्छा सोफा खरीद सकते हैं, पर आप नींद को नहीं खरीद सकते। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें यो ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर जरूर आपकी आत्मा को कायल कर रहा है। आमीन। और जिनको वचन समझ में नहीं आ रहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और इन लोगों को वचन के भेदों के प्रकटकर्ता बनकर इनके जीवन में कार्य कर राजा,
ताकि वचन के भेदों को ये समझ सके और इनके द्वारा अन्य जातियां आशीषित हो सके। राजा, इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, तो सुन और कबूल कर, आमीन। प्रियो, संसार के बाजार में हर चीज नहीं मिलती है, आमीन। टूटे हुए रिश्तों को आप पैसों के द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते जोड़ने के लिए जब आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, घुटनों पर आकर प्रभु से बातें करेंगे, विश्वास कीजिए वो रिश्ता कितना भी टूटा हुआ क्यों न, परमेश्वर कड़ियों को जोड़कर उस सांकल को एक करना, उस माला को पिरोना जानता है। हालेलुया। आप आनंद को किसी बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। आप सुख शांति को किसी भी बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। ये केवल प्रभु के राज्य से ही ली जाती है। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी है। जो चीज़ें इस संसार में नहीं मिलती वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर जाने के द्वारा आपको पहले ही दे दी है। हालेलुया। आशीषों की थाली आपके सामने सजा कर रख दी है। आमीन। चंगाई आपको दे दी गई है। धन चंगाई के लिए प्रभु ने वचन दिया है, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। आमीन। परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर आपके जीवन की बातों के प्रयोजन को आपके लिए पहले ही कर चुका है। आपके जीवन में आने वाली अशांति के लिए वो यहोवा शालोम बनकर पहले ही आपके जीवन में कार्य कर चुका है। आमीन। जब आप परेशानी में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तब परमेश्वर पहले ही आपको अपने नाम को इमैनुएल बनकर दे चुका है और आपसे वायदा कर चुका है कि मैं तेरा परमेश्वर इमैनुएल तेरे संग संग बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये भोजन की थाली आपको सजाकर दे दी गई है, आपको संपन्नता यहाँ पर दे दी गई है। आपको वचनों के अनुसार उसको सिर्फ क्लेम करना है। आमीन। आपको उसको सिर्फ उठाकर अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। आपको स्ट्रगल नहीं करना है प्रियो। आप दैट इज व्हाट द हेडिंग ऑफ अ sermon इज, यू आर प्रॉस्परस ऑलरेडी। आमीन। आप पहले ही संपन्न बना दिए गए हैं। अभी आप संपन्नता के लिए मेहनत मत कीजिए, भविष्य की योजनाओं को तैयार जरूर कीजिए, लेकिन पहले परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान लीजिए। आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है वो परमेश्वर को जान लेता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों को समझने के लिए आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, आज हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि मेरा अध्ययन भी समाप्त हो गया है। कल फिर एक बार नई बातों को जो भी प्रभु बताएगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का लगातार पालन कीजिए। ऐसा कहने में आ रहा है कि कोविड का सेकेंड फ्लो स्टार्ट हो गया है, परंतु धन्यवाद हो कि हमारे लिए कोविड मायने ही नहीं रखता है। आमीन। इस कोविड ने मुझे बड़ी आशीष दी। शायद संसार में महामारी आई होगी, मुझे नहीं पता। मैं उस महामारी पर विश्वास नहीं करता। मैं उस महामारी को खत्म करने वाले यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे जीवन में प्रभु ने महामारी में बहुत बदलाव लाया है, मेरे जीवन को ट्विस्ट किया है, मुझे प्रभु अपने और करीब लेकर आया है। तो मेरे लिए ये समय अपने जीवन का सर्वोत्तम समय, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस भयंकर समय को जो संसार के लिए महामारी के रूप में कार्य कर रहा है वो धर्मी के लिए आशीष बनकर तैयार हो सके। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे आनंद हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे उदासी हो, चाहे आशा हो, चाहे निराशा हो, परंतु क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए ये सारी बातें मिलकर समतोल होकर हमारे लिए परमेश्वर के जीवन के द्वारा भलाई को ही तैयार करेगी। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे। मैं कल फिर एक बार आऊँगा, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। ऑल द बेस्ट।